अब भगवान को हम प्रणाम करें तो कुछ विशेषता और बताइए। कुछ काम धाम भी करते हैं कि वैसे ही प्रणाम करें? अरे कोई किसी के स्वरूप को देख के लट्टू हो जाए तो इतना ही तो पर्याप्त नहीं रहेगा, कुछ उसकी और विशेषताएं बताइए। बोले महाराज विश्वोत्पत्त्यादि है तभी उत्पत्ति आदि, जो पूर्व में मैं भी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था कि उत्पत्ति शब्द से और उत्पत्ति के बाद जो आदि लगा हुआ है, उस आदि शब्द से लालन और पालन और संहार तीनों समझ लेना चाहिए। सृष्टि को उत्पन्न इत्यादि करने के आदि कारण, यानी कि सृष्टि को निर्मित करना, उसका पोषण करना और उसको महाराज अपने आप में मिला लेना, तिरोहित कर लेना। इस प्रकार से जो सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार के भी प्रमुख कारण है, आदि कारण है भगवान के यह दिव्य कार्य है। बोले महाराज ये कार्य में हमारा हेतु कहाँ छिपा हुआ है? अरे मानव मात्र तो बिना स्वार्थ के कभी किसी की तरफ कदम नहीं रखता है, चाहे वह कोई भी हो, तो हम क्यों प्रणाम करें? अरे सृष्टि को बनाया तो परमात्मा के मन में इच्छा हुई कि हम एक से दो हो जाएं, हाँ। और भगवान जब सृष्टि का निर्माण करेंगे तो फिर पालन करेंगे, और पालन करने के पश्चात जब वह जीर्ण शीर्ण होगी तो उसे महाराज अपने आप में मिलान भी करेंगे। पर इससे हमारा क्या फायदा होने वाला है, हम क्यों प्रणाम करें? बोले आप लोगों का भी बहुत फायदा है। बोले क्या फायदा है? बोले वो हमारे जीवन के समस्त पापों से उत्पन्न होने वाले तापों को नष्ट करते हैं। ताप क्या है, कितने होते हैं? बोले तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों को नष्ट करते हैं। अब ये ताप क्या भला है? पाप तो बहुत बार सुने कि ये कर दिया तो पाप लग गया महाराज। एक चींटी से लेकर के महाराज हाथी तक को मारने का जो पाप लगता है वह पाप, किसी के ऊपर कुदृष्टि पड़ी वह पाप, असत्य बोलना पाप, जुआ खेलना पाप, चोरी करना पाप, सब पाप है। लेकिन ये ताप क्या है? तो बोले बस जैसे ठंड लगने पर हाथ सेकते हैं, आग जलाते हैं, हाथ सेकते हैं, उस अग्नि का प्रभाव हमारे शरीर से हुआ और हमारे अंदर जो उत्पन्न थी सर्दी शीत वह दूर हुई, गर्मी का संचार हो जाता है। उसी प्रकार जीवन भर जो व्यक्ति पाप कर्म करता रहता है, उन पाप कर्मों से मिलने वाला जो सेक है, ताप है, उन्हीं को ही महाराज 3 प्रकार के नाम से जाना जाता है। और वह क्या है, कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण त्रिविध तापों को शमन करने वाले हैं, त्रिविध तापों। और बोले कैसे ये तीनों तापों को समन, तीनों ताप व्यक्ति के जीवन में प्रतीत कैसे होते हैं? तो प्रतीत होने के लिए भी दैहिक का सीधा अर्थ है देह में प्राप्त होने वाला ताप। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग का आ जाना, अचानक एक्सीडेंट हो जाना, ये हमारे जीवन में प्राप्त होने वाला दैहिक, देह में प्राप्त होने वाला कष्ट। दैविक, कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि, आपने बहुत बढ़िया खेत जोता, बीज डाले और महाराज वर्षा नहीं हुई, एक भी बीज अंकुरित नहीं हुआ, आप दुखी हो गए। अथवा खेत जोत कर बीज डाला, थोड़े पौधे निकले और इतनी वर्षा हुई कि महाराज सारी की सारी फसल सड़ गई। तो महाराज प्रकृति प्रदत्त, दैवीय प्रदत्त जो कष्ट है उन्हीं का नाम दैविक, आदि दैविक ताप कहा जाता है। और एक होता है आदि भौतिक, सांसारिक। अब आप देख ही रहे हैं, कहीं तो बोले महाराज इतने 150-150 मंजिला इमारतें बनती जा रही, जरा सा भूकंप आया ढह गई। एक छोटा सा घर होता तो केवल उस घर के अंदर के लोग ही मरते, परंतु इतनी ऊंची बिल्डिंग जब गिरी तो आसपास के सैकड़ों घरों को नष्ट किया, उसमें रहने वाले कष्ट में आए।
यह भौतिक, अथवा आप मार्ग में चले जा रहे हैं, अचानक कोई व्यक्ति आपको कटु शब्द बोल दे, गाली दे दे, थप्पड़ मार दे, आप विचार करने लग जाएं कि अब मैंने गलती क्या की है, इसने मुझे मारा क्यों। संसार से प्राप्त होने वाला अथवा अपनी बुद्धि से प्रदत्त अनेक ऐसे कृत्रिम यंत्रों को उत्पन्न करके और फिर उन्हीं से हमें जो कष्ट प्राप्त हो उन्हें भौतिक ताप के रूप में जानना चाहिए। ऐसे दैहिक, दैविक, भौतिक त्रिविध तापों को शमन करने वाले उन भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। और बोले महाराज केवल कृष्ण को प्रणाम नहीं करते हैं, तो कहते श्री कृष्णाय वयम नमः। कृष्ण के साथ में जो श्री लगा हुआ है यह राधा रानी के का ही द्योतक शब्द है। श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री राधा कृष्ण दोनों के चरणों में हम प्रणाम करते हैं।